भीतर ही है, बशर्ते हम उसे समझें और सही तरीके से इस्तेमाल करें। कृष्ण का पहला सबक है कि विचलित मन को शांत करने के लिए पहले उसे समझना जरूरी है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में बेचैन और उलझा हुआ था, कृष्ण ने उसे अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन पर विचार करने को कहा। विचलन का कारण अक्सर डर, अपेक्षाएं या अनिश्चितता होता है। कृष्ण कहते हैं कि इन भावनाओं को नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें स्वीकार करो और उनके मूल तक जाओ। यह आत्म जागरूकता बेचैनी को कम करती है। विचलित मन का एक बड़ा कारण है आसक्ति। कृष्ण का ज्ञान सिखाता है कि जब हम चीजों, लोगों या परिणामों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो मन अस्थिर हो जाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि अपने कर्तव्य निभाओ लेकिन नतीजों की आसक्ति छोड़ दो। यह दृष्टिकोण विचलित मन को शांत करता है क्योंकि यह भविष्य की चिंता से मुक्ति देता है। कृष्ण का एक और उपदेश है मौन और चिंतन। जब मन बेचैन हो तो अनावश्यक बोलना या जल्दबाजी में फैसले लेना नुकसान पहुंचाता है। कृष्ण सलाह देते हैं कि ऐसी स्थिति में कुछ पल रुककर मौन रहो। यह मौन मन के शोर को कम करता है और आपको स्पष्ट सोचने का मौका देता है। चिंतन के जरिए आप अपनी परेशानी को गहराई से समझ सकते हैं और सही रास्ता चुन सकते हैं। विचलित मन को स्थिर करने का एक और तरीका है संतुलन। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुख दुख, हार जीत सब आते जाते रहते हैं। विचलन तब होता है जब हम इन उतार चढ़ावों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। उनका फलसफा है कि हर स्थिति को समान भाव से देखो। यह संतुलन मन को स्थिर रखता है क्योंकि आप न तो ज्यादा खुशी में बहते हैं न ही दुख में डूबते हैं। कृष्ण का ज्ञान आत्मनियंत्रण पर भी जोर देता है। विचलित मन इंद्रियों का गुलाम बन जाता है जिससे गुस्सा, लालच या डर हावी हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मन को इंद्रियों से ऊपर उठाओ। यह आत्मनियंत्रण ध्यान, गहरी सांस या विचारों पर नजर रखने से आता है। जब आप अपने मन को काबू में करते हैं तो बेचैनी अपने आप कम होने लगती है। विचलित मन को शांत करने का एक और रास्ता है कृतज्ञता। कृष्ण सिखाते हैं कि जो आपके पास है उसकी कद्र करो। जब मन बेचैन होता है तो हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में कितना कुछ अच्छा है। कृतज्ञता का अभ्यास, जैसे अपने परिवार, स्वास्थ्य या छोटी खुशियों को याद करना, मन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है और बेचैनी को कम करता है। कृष्ण का कर्मयोग भी विचलित मन के लिए रामबाण है। जब मन उलझा कहते हैं कि सच्चा सुख बांटने से मिलता है और यह सुख बेचैनी को दूर करता है। विचलित मन को शांत करने का एक और तरीका है प्रकृति से जुड़ना। कृष्ण का दृष्टिकोण था कि प्रकृति सत्य और शांति का स्रोत है। जब मन बेचैन हो तो कुछ समय प्रकृति में बिताओ। पेड़ पौधों के बीच, नदी के किनारे या खुले आसमान के नीचे। यह आपके मन को शांत करता है और आपको जीवन के बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ता है। कृष्ण का एक और सबक है आत्मविश्वास। विचलन अक्सर तब आता है जब हम खुद पर भरोसा खो देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि आप में वह शक्ति है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। यह आत्मविश्वास आपको बेचैनी से लड़ने की हिम्मत देता है। खुद को याद दिलाएं कि आप पहले भी मुश्किलों से उभरे हैं और यह बार भी उबर जाएंगे। विचलित मन को शांत करने का एक गहरा रास्ता है आध्यात्मिकता। कृष्ण कहते हैं कि सच्ची शांति आत्मा को जानने में है। जब मन बेचैन हो तो कुछ समय ध्यान या प्रार्थना में बिताएं।
यह आपको बाहरी दुनिया से हटाकर आपके भीतर की शक्ति से जोड़ता है। यह आध्यात्म पूर्ण पहलू है सही संगति। जैसा कि कृष्ण का ज्ञान सिखाता है, जब मन बेचैन हो तो उन लोगों का साथ चुनो जो सकारात्मक, समझदार और प्रेरणादायक हों। कृष्ण ने अर्जुन को न केवल उपदेश दिया, बल्कि अपनी शांत और बुद्धिमान संगति से उसका मार्गदर्शन किया। सही संगति मन के भटकाव को रोकती है और आपको सही दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। गलत संगति बेचैनी को बढ़ा सकती है, जबकि अच्छे लोग और विचार आपके मन को स्थिरता और सुकून की ओर ले जाते हैं। बुद्धिमानी का असली मतलब है सही समय पर सही निर्णय लेना, और ये कृष्ण के ज्ञानी दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। कृष्ण का ज्ञान कहता है कि बुद्धिमान वही है जो मन को काबू में रखे, लालच और गुस्से से दूर रहे। वो हर स्थिति को शांत दिमाग से देखता है, ना बहुत खुशी में उछले न दुख में टूटे। उनका गीता वाला फंडा था, काम करो लेकिन फल की चिंता मत करो। ये बुद्धिमानी की निशानी है कि तुम अपना 100% दो, पर नतीजे की टेंशन न लो। जैसे अगर कोई मुश्किल आती है तो बुद्धिमान पहले सोचता है, हालात का जायजा लेता है, फिर बिना डर या जल्दबाजी के कदम उठाता है। कृष्ण कहते थे, सच्चा ज्ञान खुद को समझने से शुरू होता है। जो अपनी कमजोरियों और ताकत को जान ले, वो दूसरों को भी बेहतर समझ सकता है। बुद्धिमानी ये भी है कि तुम दूसरों की गलतियों से सीखो, न कि खुद हर बार ठोकर खाओ। और हाँ, बुद्धिमान कभी अहंकार नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं। तो कुल मिलाकर कृष्ण के हिसाब से बुद्धिमानी है शांत मन, साफ सोच और सही कर्म, बिना किसी दिखावे या लोभ के। बस ऐसा जियो कि हर कदम सोच समझ के उठे। धैर्य एक ऐसी ताकत है जो इंसान को सबसे मुश्किल हालात में भी संभाले रखती है। ये वो गुण है जो बुद्धिमानी और आत्मनियंत्रण का आधार बनता है। कृष्ण का ज्ञान धैर्य को जीवन का एक अनमोल रत्न मानता है, जो बिना किसी श्लोक के भी गीता के सार से समझा जा सकता है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि सही समय का सम्मान करते हुए मन की शांति बनाए रखना है। ये वो कला है जो हर परिस्थिति में संतुलन देती है। कृष्ण का दृष्टिकोण था कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। धैर्य वही है जो आपको उस समय का इंतजार करना सिखाता है, बिना हड़बड़ी या निराशा के। जैसे जब अर्जुन युद्ध के मैदान में टूट रहा था, कृष्ण ने उसे जल्दबाजी में फैसला लेने से रोका, धैर्य के साथ सोचने की सलाह दी। यही सिखाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो मुश्किल वक्त में भी मन को स्थिर रखे। धैर्य का एक पहलू है आत्मसंयम। जब गुस्सा, लालच या
क्योंकि उसे पता है कि हर इंसान अलग है और गलतियां इंसानी फितरत का हिस्सा हैं। कृष्ण का ज्ञान ये भी कहता है कि धैर्य के बिना ज्ञान अधूरा है। चाहे कितना ही ज्ञान हो, अगर धैर्य नहीं तो वो बेकार है। धैर्य वो पुल है जो ज्ञान को कर्म से जोड़ता है। लोभ एक ऐसी मानवीय कमजोरी है जो इंसान को अतृप्ति के गहरे गड्ढे में धकेल देती है। यह वह भावना है जो हमेशा और ज्यादा की चाहत पैदा करती है, चाहे कितना कुछ हासिल हो जाए। कृष्ण का ज्ञान बिना किसी श्लोक के लोभ को मन का सबसे बड़ा शत्रु मानता है, क्योंकि यह न केवल व्यक्तिगत शांति छीनता है बल्कि रिश्तों और समाज को भी नष्ट करता है। लोभ का मूल है असंतोष, जो इंसान को यह भूलने पर मजबूर कर देता है कि उसके पास पहले से क्या है। कृष्ण का दृष्टिकोण था कि लोभ मन को अंधा कर देता है। जब इंसान लोभ के वश में होता है, वह सही गलत का फर्क भूल जाता है। जैसे कौरवों का लोभ पांडवों की संपत्ति और सम्मान के प्रति था, जिसने महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। यह दिखाता है लोभ का एक और रूप है दूसरों के प्रति ईर्ष्या। जब इंसान लोभ में डूबा होता है, वह दूसरों की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाता। कृष्ण कहते थे कि सच्चा सुख दूसरों की खुशी में खुश होने से मिलता है, लेकिन लोभी मन हमेशा तुलना करता है। यह तुलना न केवल मन की शांति छीनती है, बल्कि रिश्तों में भी दरार डालती है। लोभी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने या उनसे ज्यादा हासिल करने की कोशिश में अपनी नैतिकता खो देता है। कृष्ण का फलसफा यह भी कहता है कि लोभ इंसान को कर्म के सही मार्ग से भटकाता है। गीता में कर्म योग का आधार है कि कर्म बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, लेकिन लोभी व्यक्ति हर काम फायदे के लिए करता है। वह यह भूल जाता है कि सच्चा कर्म वही है जो बिना किसी लालच के किया जाए। लोभ के कारण वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है और सिर्फ व्यक्तिगत लाभ देखता है। लोभ का एक गहरा प्रभाव है मन की अशांति। कृष्ण कहते थे कि सच्ची शांति तभी मिलती है जब मन इच्छाओं के बंधन से मुक्त हो, लेकिन लोभी मन हमेशा उलझा रहता है। वह या तो भविष्य की चिंता में डूबा होता है या अतीत के नुकसान पर पछताता है। यह अशांति उसे न केवल मानसिक रूप से कमजोर करती है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। एक और पहलू है इसका सामाजिक नुकसान। जब लोग लोभ के वश में होकर सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, तो समाज में असमानता और अन्याय बढ़ता है। कृष्ण का ज्ञान कहता है कि समाज का आधार है सहयोग और समानता, लेकिन लोभी व्यक्ति दूसरों का शोषण करता है, चाहे वह धन, संसाधन या अवसरों के रूप में हो। यह समाज में तनाव और संघर्ष को जन्म देता है। लोभ का संबंध अहंकार से भी है। कृष्ण कहते थे कि अहंकार इंसान को सत्य से दूर ले जाता है। लोभी व्यक्ति को लगता है कि वह जो कुछ भी हासिल कर रहा है वह उसका हक है। यह अहंकार उसे यह भूलने पर मजबूर करता है कि जीवन में सब कुछ क्षणिक है। लोभ और अहंकार का यह मिश्रण इंसान को आत्मविनाश की ओर ले जाता है। लोभ से मुक्ति का रास्ता है संतोष। कृष्ण का ज्ञान सिखाता है कि जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। संतोष का मतलब यह नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दो, बल्कि यह कि आप जो हासिल करते हो उसकी कद्र करो। संतोषी व्यक्ति लोभ के जाल में नहीं फंसता, क्योंकि वह जानता है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। लोभ को नियंत्रित करने का एक और तरीका है आत्म जागरूकता।
कृष्ण कहते थे कि खुद को समझना सबसे बड़ा ज्ञान है। जब आप अपने मन की कमजोरियों को पहचान लेते हैं तो लोभ पर काबू डालता है और अकेलापन बढ़ाता है। लोभ से बचने का एक और रास्ता है दूसरों की मदद करना। कृष्ण का ज्ञान कहता है कि सच्चा सुख बांटने से मिलता है। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो लोभ का प्रभाव कम होता है। यह आपको यह एहसास दिलाता है कि जीवन सिर्फ लेने के बारे में नहीं बल्कि देने के बारे में भी है। उदारता लोभ का सबसे बड़ा दुश्मन है। अंत में लोभ को हराने के लिए जरूरी है मन का संतुलन। अगर आपको ये उपदेश मन को छू गया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आराधना तथ्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। हर जय श्री कृष्ण हमारे दिलों को श्री कृष्ण के प्रेम से भर देगा। धन्यवाद।